डॉक्टर सीपी यादव हमारे बीच हैं और जोरदार तालियां आपकी हो जाएं। इस कार्यक्रम को ऊर्जा मिले, ध्वनि मिले और आप लोग खुश। कोंडी सेठी सुरेश बाबू जी, सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैडम अर्चना झाकी, और डॉक्टर बाबूलाल मीना जी, सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। आज उनकी बुक भी रिलीज होने जा रही है। डॉक्टर कल्याणी सोमा जी, सरोज मैम, मनीषा प्रजापति जी, प्लीज कम ऑन द स्टेज। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनर एंड फाउंडर मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड डॉक्टर सीपी यादव साहब से कि हमारे अतिथि देवो भव। तालियां जहां जहां जरूरत हो प्लीज बजाते रहिए। मीना साहब आप भी गौर फरमाएं और पूरी ऑडियंस गौर फरमाए। मेरे जीवन का अनुभव है कि अगर आप किसी के लिए सरोदे मनीषी प्रजापति, अन्ना डॉक्टर सीपी यादव जी, अमित जी, प्रेम जी को मेरा नमस्कार। जो भी सभी लोग अवार्ड्स दिए थे वो सभी लोग को मेरा शुभाभिनंदन। सबको 365 दिन के लिए आपके लिए तालियां जरूर बजेंगी। ये मेरे जीवन का अनुभव है। Excuse me. Yeah, look at here, sir, please. Thank you. सुस्मिता दे बैज लगाकर अर्चना जी को सम्मानित करते हुए। Sit down, please. Smile. Thank you. आप लोगों को रिझाया था। सतीश चौहान जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। सर को बैज लगाते हुए डॉक्टर सीपी यादव साहब। Look at you. Smile. Thank you. Look at you. Smile. Thank you. भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अभी आपको विदित होगा कि पिछले सप्ताह
एक रेल विभाग में बड़ी ही दुखद घटना हुई है। हम 1 मिनट का उन सब के लिए खड़े होकर मौन रखेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे उन सब की शांति के लिए। ओम शांति। अपना स्थान ले लीजिए। Dear majestic word, हमारे आदर व सम्मान के योग्य परम सम्मानीय हमारे अवार्डी मेंबर्स, क्योंकि मैं सबसे पहले जब मंच पे परफॉर्मेंस करता हूं तो मैं अपने दर्शकों को भगवान मानता हूं, अपने सभी अवार्डी मेंबर्स को, क्योंकि आप नहीं होते तो मैं नहीं होता और ये कार्यक्रम में हम मंच पर नहीं होते। तो ये मेहरबानी आप सभी की है, मैं सभी को नमन करता हूं। अपने मंचासीन, अपने आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कोंडुसेट्टी सुरेश बाबू जी को, आंध्र प्रदेश स्टेट जनरल सेक्रेटरी रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर वेलफेयर एसोसिएशन आंध्र प्रदेश स्टेट, लगभग 5000 के करीब मेंबर्स उनके एसोसिएशन में हैं और वो पूरा उससे लीड करते हैं और हर प्रोग्राम में वो अपना सेलेक्ट करते हैं। साथ में अभी हमारे बीच में आप देख रहे हैं हमारे माननीय डॉक्टर बाबूलाल मीणा जी, वो अपनी मोटिवेशनल स्पीच और अपनी बुक्स के माध्यम से और अपने तजुर्बे के माध्यम से सभी को लाभान्वित करते हैं। वो आज हमारे बीच में हैं। मंच पर हमारे सतीश जी जो एसी के जो बड़े चिलर सेंटर और बड़े वो चलते हैं उनके एक्सपर्ट हैं और हमारे साथी हैं। साथ में अर्चना झा जी, वो हिंदुस्तान में एक अपना अच्छा मुकाम बनाकर सोशल वर्क करते हैं और उनका जो मानना है, मैं उनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं। वो हर वक्त दिल में लाखों गम है, कहते हैं ये दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ हर राज छुपाना पड़ता है, कितने ही गम दिलों में क्यों ना हो, महफिल में तो मुस्कुराना ही पड़ता है। तो उनके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती है, कभी वो थकते नहीं। और जब कई बार मैं देखता हूं तो बोले नहीं, गम मैंने पिया है तो मैं समाज को एक अच्छी सीख दे सकूं, और जिसने जो कड़वा घूंट पिया है ना, वही उस कड़वे पल को अच्छाई की तरफ बढ़ा सकता है, मेरा ये मानना है। तो हम उस मातृशक्ति को नमन करते हैं। और साथ में हमारे मिमिक्री आर्टिस्ट एडवोकेट अमित गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे एडवोकेट भी हैं और मिमिक्री की दुनिया में लगभग 150 से ज्यादा आवाजों की मिमिक्री करते हैं। चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे बात आए किसी एक्टर की, चाहे राजकुमार हो, चाहे अमिताभ बच्चन। और आजकल वो मोदी जी की करके ना, कई बार तो उन्होंने एक रिकॉर्डिंग ऐसी कर डाली कि उनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हो गई कि बोले आप ऐसा डायलॉग बोल रहे हैं जो, तो ये कहीं ना कहीं, क्योंकि लेकिन ठहरे मिमिक्री आर्टिस्ट,
बहुत पहले एक बार कहा गया कि मेरे से कोई कह रहा है जी मिमिक्री और कॉमेडी में क्या अंतर है? मैंने कहा बहुत अंतर है। आज तक बच्चे भी नहीं समझ पाते होंगे और शायद मैं ये जानता हूं, मैं एज ए डॉक्टर होते हुए भी जब हमें एज ए लेक्चरर जब नर्सिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाने जाना होता था तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट एक क्वेश्चन हुआ करता था जहां मैं सबको फेल कर दिया करता था। संभवतः 1.5 साल का कोर्स करने वाले बच्चे स्टूडेंट 100% फेल हो जाते थे। और वो क्या होता था कि 1 मिनट में, मैं आपके भी सामने शेयर करता हूं, 1 मिनट के अंदर आपके या आप एक स्वस्थ व्यक्ति कितने बार श्वास लेता है? कौन आंसर देगा? 1 मिनट में एक स्वस्थ व्यक्ति कितनी बार श्वास लेता है? कोई भी आंसर दीजिए। अटपटा सवाल लग रहा है तो कितना इजी है, लेकिन हम कहां कंफ्यूज हो गए? केवल सवाल को बोलने पर। और जबकि एक बच्चा भी बता देगा। चलो अभी कोशिश कीजिए, मैं ऑप्शन देता हूं। 15 बार, 18 बार, 72 बार, 80 बार। 72 बार। वेरी गुड। और कोई आंसर? बिल्कुल रॉन्ग। 16 बार बिल्कुल रॉन्ग। यही समस्या है। मैं अपने आप को मैं नहीं कहता, लेकिन यहां मुझे इसलिए कहना पड़ता है कि हमारी दादी जी 106 साल की हो चुकी हैं और मैं भी लगभग 45 के पड़ाव को पार कर चुका। अधिकतर लोग कहते हैं यादव जी आप शैम्पू लगाते हैं। मैं कहता हूं मैं शैम्पू तो क्या क्रीम नहीं देखता, मुंह धो लिया, ऐसे कर लिया तो सो गया, काम खत्म। कहते जी आपके बाल आप डाई करते हो। मैंने कहा आज तक कभी नहीं की। क्यों? तो मैंने एक बुक लिखी थी जिसको बहुत जल्दी अभी पब्लिश करने वाला हूं, मेरे पिछले 20 सालों के एक्सपीरियंस के ऊपर, रियल लाइफ एंड रियल लाफिंग। हम लोग रियल लाइफ से दूर भटक गए हैं और रियल लाइफ फिर बनेगी कहां? हम केवल हवाई सोच, मोबाइल के ऊपर एवरीडे। हमारा काम नहीं है। जिस दिन आपको बुरा वक्त आएगा ना, आपका पड़ोसी आपके काम आएगा, आपके रिलेटिव्स आपके काम आ सकते हैं, आपका वो दोस्त जो आपके साथ रहता है वो 1% 2% काम आ सकता है, रिलेटिव्स 20-25% काम आ सकते हैं, लेकिन पड़ोसी 50 से 100% काम आ सकते हैं। लेकिन जितने सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं ना, वो आपको ना आज काम आएंगे ना 100 साल बाद। और जितना हम फेसबुक, इस पर, इंस्टाग्राम पर जितना उनको लाइक कमेंट करते हैं ना, किसी को कोई फायदा नहीं निकला। इतने लोगों में से निकला हो तो मुझे बता दें। केवल हम हवाई ख्वाबों में सोते हैं। हमारे घर में अच्छी चीज है, अच्छा पानी हम आरओ पीकर अपने जीवन को बेकार बनाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। तो मैं वही चीज समझा रहा हूं कि हम लोगों के रियल लाइफ में अगर हम दिल की गति की बात करते हैं वो 72 टाइम होती है। नाड़ी की गति की बात करते हैं, जहां भी ब्लड सर्कुलेशन है हार्ट का, उसका 72 टाइम है। और ब्रीदिंग का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 18 टाइम है। और 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। 1/4 आपकी श्वास क्रिया का हमारी दिल की गति पे आता है। तो वास्तव में हमें सच्चाई जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बेटा डाउन कर दो थोड़ी आवाज, हाँ और कम करो आवाज। तो आज के बाद याद आ गया, अगर हम जीवन में केवल श्वास लेने का तरीका सीख जाएं, मैं दावा करता हूं 99% बीमारियां आपकी वहां खत्म हो जाएंगी। अगर हम हंसना सीख जाएं तो 100% बीमारियां गायब। और अगर कोई भी लाइलाज बीमारी है, आप उपवास पे आ जाइए, कच्चे फ्रूटों पे आ जाइए, 3 महीने आपकी लाइलाज बीमारी अपने आप रिमूव हो जाएगी।
मुझे बचपन से लोग ये कहते थे आप यार कैंसर को गारंटी दे देते हो। मैंने कहा बिल्कुल देता हूँ, चैलेंज है मेरा, अगर 3 महीने में कैंसर गायब ना हो जाए तो। लेकिन समस्या जब आती थी, जो कहते थे जी हम समर्पित हैं वो ठीक हो गए, और जो कहते थे हाँ हम करेंगे। लेकिन इन सब के पीछे सबसे बड़ा एक घृणित कार्य है, वो है लैब। जो आज लैब हमें कंफ्यूज करती है, और इतना बड़ा कंफ्यूज करती है तो हमें करप्ट कर देती है। हम एक ही चीज पे मजबूर हो जाते हैं, पैसा करोड़ों लग जाए लेकिन आदमी का स्वास्थ्य बच जाए। यानी हम पहले स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बिगाड़ते हुए धन कमाते हैं, फिर स्वास्थ्य के लिए धन बर्बाद कर देते हैं, तो हमसे बड़ा नुकसानदायी कौन होगा। तो आप सभी मेरे लिए भगवान तुल्य हैं, मैं सभी को नमन करता हूं। अभी हमारे बीच में 2 मेंबर्स और आने वाले हैं। एक 4 साल की बच्ची जिसका पूरा फेस बर्न हो गया था, जिसको स्कूल में ताने मिलते थे, और ऐसा ताना मिलता था कि इनको स्कूल से निकाल दीजिए। बच्चे डरते थे उनके फेस को देखकर। तो उनको इस बार हमने महिला चीफ गेस्ट बनाया। वो अभी थोड़ी देर में मेकअप करके आएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे उनके रियल लाइफ को, क्योंकि वो खुद मेकअप आर्टिस्ट बनी, दिल्ली में बहुत अच्छी सुपर मेकअप आर्टिस्ट बनी। और उनके साथ हमारे बीच में डॉक्टर कल्याणी सोमेजा सरोड़ा महाराष्ट्र से हैं, वो इंटरनेशनल बॉलीवुड जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं वो हैं, वो आज उनका मेकअप कर रहे हैं। यानी समस्याएं, मुश्किलें हमारे लिए बाधा नहीं है, ओनली थोड़े से ब्रेकर हैं। अगर हम उनसे गुजर जाएं तो हर मंजिल आसान है। तो उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, यह दुनिया नहीं है आजकल बुज़दिलों के वास्ते। तो इस संसार में बुज़दिल नहीं जीते। मैं अवार्ड, ये हम जो अवार्ड प्रोग्राम करते हैं, मेरी कोशिश रहती है कि हम सभी मेंबर्स को ऐसा सम्मानित करें कि उन्हें एक हौसला मिले, अफजा, एक आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, वो भी समाज की एक पंक्ति में जाके खड़े हो सके। आज नहीं तो कल वो भी देश का भविष्य बदलेंगे। आज हम बच्चों को, जब बच्चा पढ़ता है ना, तो हम कहते हैं बेटा अच्छा पढ़, लेकिन जब बच्चा थोड़ा सा रोता है, हम खटाक से क्या करते हैं, मोबाइल लेके, ले बेटा देख ले। माँ बाप दुश्मन है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वो माँ बाप नहीं है, वो माँ बाप अपने बच्चों के सबसे पहले दुश्मन है सर। बच्चा कुछ भी कहे, आज मैं आपको बताता हूं, ये मेरा बेटा है, 12th क्लियर किया, म्यूजिक में 99% आए, बाकी अभी कॉमर्स में इसके 89% इसका परसेंटेज बना। मैंने कभी इससे ये नहीं कहा पढ़ाई कर, मैं आज भी ये कहता हूं केवल गुन्ना है। अभी जब ये CS की तैयारी कर रहा था, तो तब बोला पापा अब ना एक फोन की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे पास एक बहुत पुराना फोन है नोकिया का। मैंने कहा बेटा अभी इससे, वो पुराने जमाने का 3G टाइम का, तो इससे जब कोचिंग का लास्ट टाइम आया, तो इसे जब स्टडी करनी थी, तो बोला पापा थोड़ा सा। मैंने कहा बेटा दूसरा फोन। मैंने कहा मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, सॉरी मोबाइल नहीं, लैपटॉप ले लीजिए, PC ले लीजिए, क्योंकि काम आप अगर टिक के करेंगे तो 1 घंटा तो बैठ के करेंगे, मोबाइल से तो आप चीटिंग करेंगे। मम्मी गई, एक आप जब फेसबुक खोलते हैं ना, तो हर तीसरी वीडियो नॉनवेज आ जाती है, और हम कहते हैं नॉनवेज ना खाएं। तो मोबाइल बच्चों के लिए घातक है। अगर अपने बच्चों को सुधारना चाहते हैं तो कहीं हफ्ता में 1 दिन तो बाहर का कुछ खिला सकते हैं, वरना कच्चा खाओगे। 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा। अगर आपने तेल की चीजें खिलाई तो 25 और 30 साल में उसकी आंतें खत्म, लीवर डैमेज हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे जिंदा रहेगा। पिछले साल ये नेशनल रेस के अंदर फर्स्ट आया CBSE क्लस्टर में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सम्मान दिया, लेकिन मैंने कहीं भी ये नहीं बोला ये मेरा बेटा। कई बार प्रेस वालों को पता चल गया सर आपका बेटा है वो, तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि अपने हौसले पे खुद खड़े हो जाओ। और मैं डेली उसे क्या क्लास देता हूँ, बेटा दिमाग में रखते हो ना, वो चीज दिमाग में रखने वाला आपका ज्ञान है, और अगर आपको विद्वान बनना है तो लिखना स्टार्ट कीजिए। दुनिया में नाम जिंदा नहीं रहते,
केवल शब्द जिंदा रहता है। अगर अकबर के लिए आज शब्द जिंदा लिख दिया गया तो अकबर महान है। पृथ्वीराज चौहान के लिए लिख दिया गया, पृथ्वीराज चौहान महान है। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गद्दार लिख दिया गया तो गद्दार है, उसे महान कह दिया जाए तो महान है। केवल हम लोग लिखे हुए पर विश्वास करते हैं, सुने हुए पर केवल चर्चाएं करते हैं। तो हमारा मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड का और उसकी तमाम हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का एक ही मकसद है कि आप आगे बढ़ें। जिसमें हौसला है वो जरूर एक दिन मंजिल तक पहुंचेगा। देश के अंदर भ्रष्टाचारियों की कमी नहीं, हमें धर्म, जाति, मजहब के नाम पर बांटने वालों की कमी नहीं। कोई आपस में नहीं लड़ता, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं लड़ता, लेकिन हम लोगों को राजनीतिक लोग कोई जाति में बांट देना चाहता है, धर्म में बांट देना चाहता है। कोई हमें छोटी छोटी गतिविधियां, ये ट्रेन एक्सीडेंट नहीं, मैं भी डिजास्टर एक्सपर्ट हूं। जिस समय ये हुआ मैंने कहा 100% ये मानवीय भूल नहीं हो सकती, क्योंकि इस तरह के डिवाइडिंग जो रेलवे डिपार्टमेंट में होंगे या जो डिजास्टर ट्रेनर हैं वो 1 सेकंड में बता देंगे मानवीय भूल नहीं हो सकती। इसमें बहुत गहरी साजिश है, ये आतंकवादी ऐसी गतिविधियां होती हैं फिश प्लेट निकालने के बाद, वरना सिग्नल्स के बाद जब तक वो दूसरे सिग्नल्स पे टच नहीं होगी कभी भी सिग्नल ग्रीन नहीं हो सकता। और अगर इमीडिएट रेड हो भी जाएगा तो उतनी देर में आपकी सर्किट तुरंत ज्वाइंट हो जाता है। तो ऐसी दुर्घटनाएं होती नहीं है। हमारे समाज में हमें गुमराह करने के लिए वो आतंकवादी गतिविधियां ऐसा करते हैं। मुंबई में कसाब जैसों ने जब आतंकवादी हमला किया, आपने देखा होगा कितने लोगों की जान ली। अगर वो नहीं पकड़े जाते तो हम आपस में जाति धर्म पर लड़ रहे होते। तो मेरा एक निवेदन है कि हम सभी ये सम्मान के साथ जो सम्मान हम प्राप्त कर रहे हैं, हम सभी एक अच्छे मानव बने और समाज में अच्छी क्रांति लाएं, अच्छी सोच के साथ बढ़े। यही मेरा संकल्प है और यही हम सभी आपके साथ जुड़कर ये करना चाहते हैं। तो मैं सभी अपने मंचासीन अतिथियों का पुनः धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और आप सभी का यहाँ पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। चाय वगैरह जब भी आपको लगता है तो आप चाय ले सकते हैं। और कुछ देर के लिए अभी मैजिक शो रहेगा, लेकिन मैजिक शो से पहले, क्योंकि आज जिन्होंने मुझे देखा होगा IGT पे, इंडिया गॉट टैलेंट पे, विदेशों में ब्रांड एम्बेसडर में रहा हूँ, क्योंकि 2012 में मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर फरीदाबाद में ही था, रेड क्रॉस में। तो 2012 में मैंने उसको रिजाइन किया और रिजाइन करने के बाद मैं केवल और केवल आप लोगों का सेवक बनके एक ही कोशिश करता हूं कि युवा आगे आए। हर वो प्रतिभाशाली व्यक्ति आ गया है जिसकी समाज में जरूरत है, और हम भी ये प्रयत्न करें कि हर आर्टिस्ट को ये जो बनाया है ये हमारे ही ग्रुप का एक हिस्सा है। CP यादव ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक हिस्सा है द कैसल ऑफ आर्ट थिएटर, जहां हम आर्ट को प्रमोट कर सके, बढ़ा सकें। और अब इस कड़ी में मैं अगला माननीय डॉक्टर बाबूलाल जी मीणा अपने कुछ कहेंगे और अपनी बुक को आज यहाँ पब्लिश करेंगे आपके सामने। और उसके बाद, और बेटे का नाम कहने को छोटा सा है प्रेम, लेकिन उसका नाम आप लिखते जाएंगे, प्रेम हरि हिम देव यादव। अब लोग कहते हैं भाई साहब कम क्यों है? हम अपने बच्चों का नाम बिगाड़ देते हैं, कभी मत बिगाड़ना। आप बच्चे का नाम रखा रिंकू, और वैसे कहते हैं उसको सोना, कोई कहेगा पप्पू, उसके रिंकू नाम को कोई नहीं जानता। पप्पू से प्रचलित हो जाए, जब कोई डॉक्यूमेंट्स आता है तो बोले नहीं, यहाँ तो कोई रहता है नहीं। इसलिए अगर बच्चे को उसका नाम जब मैंने पैदा होने से पहले रख दिया, मैंने रखा हरि हिम देव, तो हमारे पुरोहित जी बोले जी उसका तो पैसे नाम लिख लेगा, तो वैसे उसे प्रेम, मैंने कहा अगर प्रेम रखना है तो प्रेम भी आगे जुड़ जाएगा। तभी रजिस्ट्रेशन में भी प्रेम हरि हिम देव, मैंने जब शॉर्ट में आपको प्रेम बोलना है बोलिए, लेकिन अगला नाम नहीं हटेगा। लेकिन पहला भी जो शब्द उच्चारण हम करते हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, वो हो जिसे जाने। तो आप सभी भी जिस नाम से जानते हैं, कभी भी दो नाम कभी मत बने, अपने बच्चों के भी, वरना वो दो जिंदगियों में तैरेगा।
बस यही मेरा एक अपने अनुभव के आधार से मैंने ये बात कही है। कई बार हम बच्चों का ये प्यार से जो बोलना है वही लिखवाइए, या जो लिखवाना है वही बोलिए, बिल्कुल ना मत बिगड़ने दीजिए, वरना मुश्किलों का सामना उस बच्चे की जिंदगी में दोगलापन आ जाता है, उसका करैक्टर, उसके सिस्टम डबल हो जाते हैं। और ये बहुत रियल फैक्ट है। मैंने सोशल इस चीज के ऊपर, ह्यूमन नेचर के ऊपर स्पेशल साइकोलॉजी किया है, तो मुझे उस चीज का मालूम है उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं। तो बस चर्चा में आपके साथ ये चर्चा कर रहा हूं ताकि ये चर्चा कहीं ना कहीं चश्मे का रूप ले ले, एक आईना का रूप ले ले। बस इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद आपका। एक बार दोबारा से पुनः स्वागत। आपकी बुक रिलीज के लिए वेट कर रही है डॉक्टर बाबूलाल मीना जी। मैं चाहूंगा कि वो, उनकी बुक तो रिलीज हो ही हो, और अगर अपने भी कोई वो शब्द हम तक पहुंचाना चाहें तो सर, माइक ओवर टू यू। सर्वोत्तम मां सरस्वती को नमन करता हुआ मैं आदरणीय डॉक्टर चंद्रपाल यादव, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फरीदाबाद एनसीआर दिल्ली के संस्थापक एवं एमबीआर के समस्त सदस्यों के प्रति सहृदय सम्मान और आत्मीय आभार व्यक्त करता हूँ। फोटो खींचा इन मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए मैंने कुछ 4 पंक्तियाँ बनाई है यहाँ आने के बाद में, तो मैं आपके सामने वो प्रस्तुत कर रहा हूँ सर। कि मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की मंजिल मेरे माथे का चंदन है। आइए सभी मान्यवर, आप सबका अभिनंदन है। इसके बाद में बिना स्वार्थ के दिया आपने स्पेशल पुरस्कार। कैसे करूं मैं आपका आभार, बस यही कहना चाहूंगा, एमबीआर मेरे जीवन का सबसे अच्छा उपहार। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एक बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली संस्था है। मुझे जैसा पता चला कि आपका यहाँ आने का एक माध्यम था, पूजा मैम थी। पूजा मैम ने मुझे यहाँ जोड़कर मुझे आपसे मिलवाया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि वाकई आपका काम बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि आप जन सेवक के रूप में आप अपनी कला को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि मैंने आपके चेंबर में जो भी आपकी प्रतिभा थी वो मुझे देखने को मिली, और आपका कार्य इतना अटूट है कि जैसे मानो कि आपने सचमुच अपनी मेहनत पे भरोसा करके और आपने पूरा जीवन इस कला में दिया है। सरस्वती भी आपका साथ देती है। धन्यवाद सर। और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जीवन में आगे आने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले होती है व्यक्ति की पहचान बनाना। व्यक्ति की पहचान जब भी बन पाती है जब उसमें विनम्रता हो। सबसे पहले व्यक्ति में विनम्रता होना आवश्यक है। दूसरी पहचान होती है वाणी, और वाणी में भी मिठास, यानी जिसकी वाणी अच्छी है और जिसमें विनम्रता के भाव झलकते हैं, वो निश्चित रूप से अपनी पहचान बना पाता है, वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी स्तर पे हो। तीसरी उसकी पहचान होती है आत्मविश्वास। अगर जिसमें आत्मविश्वास अच्छा है तो वो हर असंभव कार्य को भी संभव कर लेता है। मैं डॉक्टर बाबूलाल मीना जयपुर से हूँ और मैं कॉलेज प्रिंसिपल हूँ, ट्रेनिंग कॉलेज का गवर्नमेंट में। और मुझे आपको मैं ज़्यादा मियाँ मिठू तो नहीं बनता, पर आप लोगों के आशीर्वाद से मैं 2014 से इस लेखन कला में कार्य कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे 2014 में उज्जैन में महाकाल मंदिर में
गया और वहाँ मेरा एक कॉन्फ्रेंस था गवर्नमेंट का ICSSR का। तो मैं वहाँ गया तो सबसे पहले मेरा वहाँ प्रेजेंटेशन हुआ पेपर का। उसमें सभी NCERT के प्रोफेसर डायरेक्टर वगैरह सब मेरे चेयरपर्सन थे। तो मेरा जो पेपर प्रेजेंटेशन था, उस पेपर प्रेजेंटेशन को देखकर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप कुछ और भी कर सकते हैं, आप अपना जुनून बनाए रखिए। तो मैंने उस दिन से प्रेरणा ली कि मुझे कुछ आगे करना है। अभी तक मेरे एक इंटरनेशनल बुक पब्लिश है और 4 नेशनल है, जिसमें सबसे मेरी सुपर जो पब्लिश हुई है बुकिंग वो है, उसका टाइटल है आवाज, जिसमें मैंने वर्तमान शिक्षा के ऊपर बल दिया है और जो आज के क्षेत्र में कमियां आई है, शिक्षा में जो गिरावट आई है, उसको सुधारने के सुझाव दिए हैं। साथ में आप लोगों के आशीर्वाद से अभी तक मैंने 7 राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त कर चुका हूं, जिसमें अभी मुझे 28 फरवरी 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल पाया है, जो मैंने सर को भेजा भी है। और कोशिश करता हूं कि आप जहां कहीं भी जाता हूं तो मैं सीख कर जरूर जाता हूं। सीखने का जुनून आज भी मेरे में है और मैं मेरे गुरुओं का और आप सब साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि वो मुझे समय समय पे मोटिवेशन करते रहते हैं। और सीपी सर और पूरी टीम ने इतना मुझे सम्मान दिया, ईश्वर इनका हमेशा सहयोग करेगा, मैं ऐसी भावना रखता हूं। और सर यादव सर, कभी भी मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ में 24 घंटे खड़ा रहूंगा, तन मन और धन से। जब कभी भी आप याद करेंगे मैं तहे दिल से आपके साथ हूँ। आपने मुझे जो सम्मान दिया, आपकी पूरी टीम वाकई वर्कर अच्छे हैं, बहुत तहे दिल से आए हुए का सम्मान करते हैं और अपने काम पे भरोसा करते हैं। ईश्वर आपका हर काम आगे सफलता की ओर ले जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और साथ में मुझे एक बात और कहनी पड़ रही है कि मेरे को जो आज पुरस्कार मिलेगा उसको देखते हुए एक संस्था है, NGO है, उसने भी मुझे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक मुझे भेंट की गई थी, जो भी मैं आपके सामने लेके आया हूँ उनके हाथ से लिखी गई है। सर आप उनको एक बार मूल्यांकन करके देखिए। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई है और इसमें जो पूरा संविधान लिखा गया है, जो पूरा संविधान लिखा गया है वो पूरा 2021 तक का इसमें संविधान में जितने भी संशोधन हुए हैं वो मुझे संस्था ने मुझे प्रदान की है। आप देख लीजिए। और So please wait. अभ्यास कर लीजिए जी। Smile please. Thank you. कल्याणी सोमाजी सरोद, डॉक्टर कल्याणी सोमाजी सरोद मैम, इंटरनेशनल बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट, प्लीज ज्वाइन ऑन स्टेज। और बैज लगाकर CEO प्रदर्शन देखेंगे मिस्टर प्रेम जी का। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड के सीनियर मैनेजर मैडम कौर, जहां भी मेरी आवाज सुन रही हो, मैडम कौर जहां भी मेरी आवाज सुन रही थैंक यू। मैं तो प्रोफेशनली कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, बट मैंने इंजीनियर का जॉब स्किप किया है। मैंने इंजीनियर का जॉब स्किप किया है क्योंकि मुझे सिर्फ 4 लोगों को देखने में थोड़ा सा दिक्कत जा रही थी।
सिर्फ मैनेजर फिर वर्कर को देखने में दिक्कत जाती थी, इसलिए मैंने फिर वो स्किप करके फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट में टर्न हुई। और इंजीनियर टू अपन मेकअप आर्टिस्ट में टर्न होते हैं तो थोड़ा सा बहुत लोगों को मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है कि हाँ क्यों टर्न क्यों हो, इतना अच्छा प्रोफेशन छोड़ के आप मेकअप आर्टिस्ट में आ रहे हो। और मेकअप आर्टिस्ट में जब हम जॉब करते तो लोगों की सोच बहुत अलग होती थी कि इंजीनियर का जॉब छोड़ के आप मेकअप आर्टिस्ट में आ रहे हो। बट मैंने वो ठान लिया था कि मुझे सिर्फ मेकअप नहीं करना है, ना मुझे सिर्फ ब्राइडल को मुझे रेडी नहीं करना है, मुझे सेलिब्रिटी और इंडस्ट्री में जॉब करना है, वहाँ पे सेलिब्रिटी का मेकअप करना है। तो मैंने एक छोटे से गांव से लेके वहाँ से मुंबई में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है, ये सबको पता है क्योंकि हम इंडस्ट्री में जाते हैं। सर ने भी एक रियलिटी शो किया है, जैसे मैंने भी रियलिटी शो किए है, क्राइम पेट्रोल के सीजन 7 सीजन में कर चुकी हूँ। इवन बहुत सारे सेलिब्रिटी के मैं मेकअप कर चुकी हूँ, मूवी में भी मैं मेकअप कर चुकी हूँ। और आज मैंने मनीषा जी का भी मेकअप किया है। सबसे बड़ी बात है वो हम सबके लिए एक मोटिवेशनल है और इंस्पायर्ड है हम उनसे। तो मैंने इस सर को बोला था कि उनको आप एज अ चीफ गेस्ट से बुलाइए, सबसे बड़ी बात है और अच्छा ये पुण्य का काम करना चाहिए। तो इतना मैं कहना चाहूँगी और मैं CP यादव जी का धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे एज अ चीफ गेस्ट से यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बजाइए मैडम, बहुत कम शब्दों में आपने गागर में सागर भर दिया। अब ये और बता देना कि आप जेंट्स का भी मेकअप करते हैं क्या? ठीक है। नहीं मैंने मैडम ये नहीं कहा, मेरा करना है, मैंने पूछा है केवल। समझदार के लिए इशारा काफी है। इसी श्रृंखला में अवार्ड की इसी श्रृंखला में आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट तुषार किरण मुदगल जी। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट तुषार किरण मुदगल जी, please come on the stage. He is from the state of Delhi and this award is presented for मनीषा मैम। आप सबको सबसे पहले तो मैं कहूँगी मैं कुछ तैयार करके मुझे क्या बोलना है, लेकिन मैं अपने बारे में बताऊँगी क्योंकि पहली बार तो सब लोगों को मुझे देख के ऐसा लगता है कि शायद मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बर्न सर्वाइवर हूँ और जब मैं 4 साल की थी तभी मेरे साथ हादसा हुआ और आज ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बाद मैं जी तो मैं स्टार्टिंग से ही रही हूँ और बहुत खुशी खुशी अपनी लाइफ जी रही हूँ। लेकिन होता है कि थोड़े थोड़े चैलेंजेस आते हैं और वो सबकी लाइफ में आते हैं। मेरे में थोड़े अलग चैलेंजेस थे, लेकिन सबको देखते हुए संभाल के मैंने अपनी लाइफ जी है। और आज मेरे पेरेंट्स मेरी फैमिली के सपोर्ट के बाद मैं अपनी वो लाइफ जी हूँ जो मैं जीना चाहती थी। मैं आज एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं स्केच आर्टिस्ट हूँ और जो मैं करना चाहती थी अपनी लाइफ में वो कर रही हूँ। मुझे ड्राइंग बचपन से बहुत पसंद थी और 12th तक तो मैं ऐसे ही लेती थी ड्राइंग की हॉबी है, लेकिन मुझसे ज़्यादा मेरे टैलेंट को और लोगों ने पहचाना और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हें ड्राइंग अच्छी है और थोड़ा ड्राइंग में ट्राई करो, पेंटिंग में, स्केचिंग में। एंड मैंने अपना बेस्ट दिया अपना और अपनी मेहनत से आज मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ जो कि शायद किसी को पता नहीं हो यहाँ पर। और उसके बाद मैंने मेकअप की जर्नी स्टार्ट की अपनी, लेकिन ज़्यादातर लोग आज मुझे एक एज मेकअप आर्टिस्ट, एज इन्फ्लुएंसर एंड मोटिवेशनल स्पीकर के तरह से जानते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ जो कि मेरे लिए मेरा सबसे फेवरेट काम है, जिसको मैंने अपना प्रोफेशन बनाया। और मुझे पता ही नहीं था कि जो मुझे पसंद है, जो मेरी हॉबी है, मैं जो काम मैं कर रही हूँ उसको मैं एज प्रोफेशन भी अपना ले सकती हूँ और मैं उसी को कर रही हूँ। और लोग मेरी तारीफ करते हैं कि आप बहुत ही मोटिवेटिंग है, आप इंस्पायर करते हैं सबको, लेकिन सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो एक दूसरे के लिए मोटिवेशन बनते हैं। मेरे स्टार्स दिखते हैं तो शायद इसलिए लोगों को लगता है कि मैं और लोगों को मोटिवेट करती हूँ, लेकिन शायद उनको लगता है कि वो सही है, लेकिन अच्छी बात है, एक दूसरे से मोटिवेट होकर चलना चाहिए आगे। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ और आप सबके सामने ये बातें शेयर कर रही हूँ और इसका क्रेडिट जाता है सर को, CP सर को। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और
मैजिक शो तो मिस कर दिया, कोई बात नहीं। और सर से टच में रहूँगी और देखेंगे सर आगे क्या क्या करते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप प्यार करने के लिए थैंक यू सर। अद्भुत प्रस्तुति, और इस प्रस्तुति को लेकर आ रहे हैं